मैं जो भी अल्लाह से दुआ मांगती वो कबूल हो जाती। मैं बहुत अल्लाह वाली लड़की थी। फिर मैंने अमीर आदमी से शादी करने की दुआ की तो वो भी अल्लाह ने मेरी सुन ली और मेरी शादी अमीर घर में हो गई। मैं शादी के बाद अय्याश हो गई। मैंने बुर्का पहनना छोड़ दिया और नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया। जब एक रात अपने शौहर के साथ घूमने जा रही थी, मुझे अजान की आवाज सुनाई दी तो अगले लम्हे मेरी जान निकल गई। घर के बरामदे में लोग जमा थे। ये लोग किसी मर्ग या खुशी के लिए जमा ना थे, बल्कि सब अपनी दुआएं कबूल करवाने आए थे। मैं सफेद लिबास पहने कमरे में बैठी तस्बीह घुमा रही थी। काश जितना ही शफाफ लिबास है उतना ही किरदार भी साफ होता। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यहाँ आने वाला हर बंदा सवाली था। हर कोई अपनी फरियाद लेकर आया था। मेरे मोहतरम वालिद पैसे जमा करके अपनी जेब भरने में मगन थे। मेरी वालदा इन्हें ठंडे पानी का गिलास पेश कर रही थी। जो लोग अब्बा को 10,000 का नोट पेश कर रहे थे, इनकी जगह अलग थी, इनकी हाजिरी पहले थी। मैं अल्लाह की इबादत में मगन थी, इसलिए बीबी को भी तंग मत किया जाए। वो चाहते थे कि मैं इस काम में लगी रहूं। लोग बेवकूफ बनते रहे। लोग मुझ पर अंधाधुंध यकीन करते थे। मैं बीबी कुलसूम के नाम से मशहूर थी। मेरे नाम की तख्ती दरवाजे पर लटकी हुई थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुल गया। मैंने संजीदगी से सफेद चादर ओढ़ ली और तस्बीह घुमाने लगी। लोग आकर मुझे अपने मसाइल बताते थे। मैं इनका मसला एक डायरी में लिख लिया करती थी। रात के वक्त मेरा काम चाहे नमाज पर बैठकर इन सब के लिए दुआएं करना होता था। रात की नींद तो कभी मुझे मुयस्सर ही ना हुई थी। एक जवान औरत रो रो कर कहने लगी, क्या मेरे लिए दुआ करे, मेरा नसीब खुल जाए। मैं उसे हैरानी से देख रही थी। मेरे बाप की तेज निगाह मेरे ऊपर ही थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी को हकीकत बता दूं। उन्होंने मुझ पर पहरे बैठा रखे थे। मैंने एक बार बोल दिया कि मैं बीबी नहीं बन सकती तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा। वो इस हद तक गिर जाएंगे इसका मुझे अंदाजा ना था। इस घर में कोई मेरा हमदर्द ना था। हर कोई अपनी मजबूरी से बंधा हुआ था। हर कोई खोटा सीखा था। मेरी माँ मेरे सामने हाथ छोड़ने लगी। न जाने मेरे कितने ही रिश्ते आए थे जिनको मेरा बाप रद्द कर चुका था। अब इसकी जिंदगी में रहते तो मेरी शादी होना नामुमकिन था। लोग कहने लगे कि ये नेक औरत है, इसका दुनिया में जोड़ ही नहीं है, इस नेक रूह को पाक ही रहना है। और ऐसी अजीबो गरीब सी बातें वो मेरी जात के साथ जोड़ देते थे। लोग मुझे लाकर अपने नए कपड़े देते थे। लोग तो मेरे लिए सफेद चादर लाते। घंटों का सफर करके मेरे आस्थाने पर आते थे। मैं उस वक्त से पछता रही थी जब मेरी दुआएं कबूल होने लगी थी। मेरा नाम कुलसूम है। मैं जिस घर में पैदा हुई वहाँ पहले ही बहनों का ढेर था। इन्हें मजीद कोई बेटी नहीं चाहिए थी, लेकिन अल्लाह ने इन्हें शायद मजीद इम्तिहान में डाल दिया था कि 5-6 बार भी बेटी ही दे दी, जिससे घर में तूफान सा आ गया। अब्बा ने तो अम्मा का बिस्तर निकाल कर बाहर फेंक दिया। इस जैसी औरत को मजीद में अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता जो मुझे हर साल तोहफे में बेटी दे देती है। मेरे वालिद मोहतरम मस्जिद के इमाम थे। कहने को तो वो दीनी तालीम का दर्स देते थे, लेकिन खुद पर अमल करना भूल ही जाते थे, क्योंकि हमारे घर में आज भी जाहिलाना सोच थी कि बेटी बोझ है। मेरे वालिद अपनी दीनी तालीम का ही भरम दिखाते रहते थे और अम्मी को हमेशा खुद से नीचे समझते। कहते थे कि औरत में अकल नहीं है। वो अम्मा को हर वक्त बेइज्जत करते रहते थे। कोई मौका ना छोड़ते थे कि इनकी इज्जत नफ्स मजरू ना की हो। और मेरी माँ शुरू से अल्लाह मियाँ की गाय थे। इनकी माँ ने इन्हें सिखा कर भेजा था कि शोहर की इज्जत करनी है, घर को बसाना है। शोहर कुछ बोल दे तो दिल पर नहीं लेना। यही वजह थी कि अम्मा अब्बा की हर कड़वी बात को खामोशी से बर्दाश्त कर लिया करती थी। शिकवा करने को कुछ था जो नहीं। पहली बेटी के बाद ही अब्बा ने अम्मा को खबरदार कर दिया कि वो रोज ईशा के बाद सहर में बैठकर वजीफा किया करें, लेकिन इस वजीफे का नतीजा भी ना आया। दूसरी बार फिर बेटी हुई। मेरी अम्मा का जिस्म दर्द से दुखने लगता था। सारा दिन घर के काम करने के बाद वो ईशा के वक्त सहर में बैठ जाया करती थी। अब्बा कहने लगा कि ये गुनाहगार औरत है, तभी वजीफा काम नहीं कर रहा। इन्होंने अम्मा को बहुत टॉर्चर किया। अम्मा के पास कोई हल ना था कि वो कुछ दिन अपने वालिदैन के पास चली जाती और सारी शाम अब्बा के ताने सुनते गुजरती थी। और दिन की पहली किरण निकलती ही सास की बातें शुरू हो जाया करती थी। वो बातें सुनाने का कोई मौका ना छोड़ती थी। अम्मा के हालात और वाकयात से अम्मा के घर वाले बेखबर ना थे, लेकिन जब भी नानी आती तो अम्मा को यही नसीहत करती कि निभा लो, अब इतनी बेटियां हैं, इनको लेकर किधर जाओगी। हम बूढ़े तो खुद तुम्हारे भाई के दर पर बैठे हैं। ऐसे में गरीब एक बार शादी कर दे तो बार बार वो बेटियों का बोझ नहीं उठा सकता है। इन्होंने भी अम्मा को दूर पहाड़ी वाले बाबा से तावीज ला कर दिए। इन तावीज को पीने के बाद अम्मा की हालत बिगड़ गई थी। मालूम हुआ कि वो तावीज के बजाय कोई दवा मिलाता था, जो जड़ी बूटी खाने से अम्मा की हालत बिगड़ गई थी। इसके बाद अम्मा ने कानों को हाथ लगा लिए, लेकिन इस बार भी बेटी ही हुई। तंग आकर अम्मा बेटियों को ही कोसने लगी थी। कहने लगी कि तुम लोगों को मेरी ही कोख में पलना है। ऊपर खुदा से कह क्यों नहीं देती कि नीचे जालिम फिरौन बैठा है, वो तुम लोगों को नोच खाएगा। तुम लोग आने से पहले मर क्यों नहीं चाहती? क्यों मेरे सर
सर पर अज़ाब बनकर बैठी हो। वो मौका जब कोई औरत माँ बनती है तो उसके एहसास ही अलग होते हैं। वो इस पल को जीना चाहती है, उसकी खुशी का मौका होता है, लेकिन मेरी माँ के लिए वो हमेशा गम का मौका बन जाता था। दादी हर अच्छी चीज पर खुद कब्जा जमा लेती थी और पुरानी और बासी चीजें अम्मा को खाने को दिया करती रही। अब्बा जो भी लाते थे वो दादी के हवाले कर दिया करते थे। बेटियों को प्यार करने का तो उन्हें याद ही नहीं रहता था। हर बार यही गम खाया चाहता था कि बेटियां पैदा कर ली हैं। दादी बेटे के सामने हमेशा यही कहती थी कि मैं तो बहू का बहुत ख्याल रखती हूँ, इस बार तो बेटा ही होना चाहिए। तेरी खातिर मैं तेरी बीवी को बर्दाश्त कर रही हूँ। और अब्बा के साथ मिलकर वो अम्मा को बातें सुनाया करती थी या कोई ऐसा काम जरूर करती थी कि रोज इस रात को घर में फिल्म लगती थी। मेरी बहनें अब्बा के गुस्से से सहम जाया करती थी। वो डर जाया करती थी कि कहीं अब्बा इन पर हाथ न उठा ले। अम्मा को मारने से तो वो कभी बाज न आए थे, हर बार बर्तन उठाकर फेंक दिया करते थे। रात को ये सारा तमाशा मोहल्ला मिलकर सुनता था। दादी के दिल में तो ठंड सी पड़ जाया करती थी, लेकिन अल्लाह ने अभी अम्मा की आजमाइश रखी थी, या फिर शायद मुझे इस आजमाइश को पूरा करने को बुलाया गया था। मेरी आमद पर एक बार फिर घर में सन्नाटा छा गया, एक गहरा सन्नाटा। मेरी दादी ने अम्मा के घर वालों को बुला लिया और कहने लगी कि अपनी बेटी को वापस ले जाओ। हम ऐसी मनहूस औरत का क्या करेंगे जो हर बार अपनी कोख में बेटी को जन्म देती है। वो कहने लगी कि अब की बार मैं खामोश नहीं रहूंगी, मैं अपनी बहन की बेटी को ब्याह कर ले आऊंगी। जबकि अम्मा के घर वाले अम्मा को साथ ले जाना नहीं चाहते थे। बार बार अब्बा को कहने लगे कि इस बार इसे माफ कर दो, कि मैं इसे घर में ही रख लूं, बेशक दूसरी शादी कर लो, ये किसी कोने में पड़ी रहेगी। तुम्हारी बेटियां हैं, इनसे अपना नाम मत छीनना, इनको कौन पालेगा, हम तो गरीब हैं। आखिरकार सबके मुश्तरका फैसले से ये तय पाया कि अब्बा की दूसरी शादी कर दी जाएगी। अम्मा भी इस पर क्या ही इतराज करती, सारी रात मुंह पर बिस्तर डाले रोती रही। दादी शादी की तैयारियां करने लगी। लोग इनके सब्र पे इन्हें सलाम कह रहे थे, जो बड़ा दिल करके खुद अपनी सौतन को लाने की तैयारी कर रही थी। उधर दादी ने अपनी बहन को इशारा कर दिया। वो तो जैसे बैठी ही इसी इंतजार में थी। अपनी बेटी को कब से अब्बा के इंतजार में बिठा रखा था। इनका इंतजार खत्म हुआ और सादगी से निकाह करके हमारी सुतेली माँ हमारे घर आ गई। इनके आने से तो जैसे मेरी दादी का चेहरा ही खिल उठा और मेरे अब्बा का रवैया भी थोड़ा नरम हो गया। आखिर नई बीवी आई थी। अब्बा ने अम्मा को सख्ती से समझा दिया कि इन्हें अब शिकायत का मौका ना मिले, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अम्मा खामोशी से सास के साथ साथ सौतन की बातें भी बर्दाश्त कर लिया करती थी। हमारे सुतेली अम्मा के ही बड़े नखरे थे। वो ताज़ा और गर्म खाने ही खाती थी। घर में अगर गलती से मुर्गी पक जाती तो अच्छी बोटियां दादी अम्मा और सुतेली माँ के हिस्से में चली जाती थी, जबकि शोरबा हम बहनों को मिला करता था। गुर्बत के बाइस हम सब बहनों की सेहत जरा कमजोर ही थी। आखिर आंगन में फिर से फूल खिलने उठे और ये खबर सुनाई गई। इस बार तो दादी ने सुतेली माँ को अम्मा के साय से भी दूर रखा। अब्बा ने भी ईशा का वजीफा करवाया और वो हर रोज ईशा के वक्त सहर में बैठकर दुआएं पढ़ा करती थी। हमारे घर में इन सब का बड़ा रुझान था। दम तावीज पे बड़ा यकीन रखते थे। सब 9 माह गुजरने के बाद जो खबर दादी ने हमें दी, ये बहुत बड़ा धचका था कि हमारी सुतेली माँ ने हमारी छठी बहन को जन्म दे दिया है। अब्बा तो इस दिन बहुत गुस्से में थे। इन सब का नजला अम्मा पर निकला था। अम्मा और सुतेली माँ मिलकर रहती थी और अब्बा का साथ ही बर्तन तोड़ना इनका पसंदीदा मुश्किल था। हम सब मदरसे जाती थी। पढ़ने का शौक होता या ना होता, शुरू ही से अम्मा ने बताया था कि खुद से बड़े ख्वाब ना देखें। ऐसे मैंने बड़े ख्वाब नहीं देखे थे। हमने अपने ख्वाबों को महदूद ही रखा हुआ था। मैं बड़ी होने लगी। हम सब में आगे पीछे उम्रों का कम ही फर्क था। हम सब साथ ही घर में बड़ी हो रही थी। घर में हर चीज का फुकदान पड़ा रहता था। दादी बहुत कोशिश करती थी कि अब्बा का दिल नरम कर सके। इन्हें कहा करती थी कि अब जो नसीब में है मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि बेटियां ही तुम्हारा सहारा बन जाए। अब अब्बा भड़क उठते, कहते थे कि ये नामरूद बीवियां ऐसी ही हैं। मेरी माँ हर ताने को बर्दाश्त कर लिया करती थी, जबकि सुतेली माँ आगे से अब्बा को सुना दिया करती थी। अपने हक के लिए, अपनी बच्चियों के लिए कहा करती थी कि तुमसे बेहतर था कि मैं किसी और से शादी कर लेती, मेरी बेटियों की जिंदगी तो सवर जाती। मैंने जितनी भी कोशिश की कि अपने वालिदैन का दिल जीत सकूं, ये मेरे बस में ना था। मेरी बहनें हर वक्त जासूसी में लगी रहती थी। इन्हें चोरी की आदत पड़ गई थी। अब्बा इनकी जरूरियात के लिए पैसे ना देते तो इनके पैसे चुराने की आदत पड़ चुकी थी। वो पैसे चोरी करके अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लिया करती थी। आम लड़कियों की तरह इनकी भी कुछ ख्वाहिशात थी। मैं अम्मा को हमेशा कहा करती थी कि आप अपने हक के लिए लड़े, अपनी औलाद के लिए लड़े। वो हमेशा से अब्बा की हर सही गलत बात पर खामोश रहती थी। इन्होंने तभी अपने लिए आवाज नहीं उठाई। मैं जब भी इन्हें कहती कि अब्बा के सामने अपने हक के लिए आवाज उठाया करो तो वो हर बार मुझे खामोश करवा देती। यही कहती कि तुम्हें मालूम नहीं है कि कोई भी मर्द इतनी बेटियां बर्दाश्त नहीं करता। ये तो मेरे नसीब ही ऐसे हैं कि अल्लाह ने मुझे एक के बाद एक बेटी से नवाज दिया। बेटियां भी ऐसी कि जिनकी तरबियत भी ना कर सकी। हम अपने नसीब का रोना रोते रहे और अब्बा बेटियों
बेटियों का रोना रोकर तरबियत के फर्ज से दूर रहे। ऐसा शख्स बाहर लोगों की क्या ही इस्लाह करेगा। बेशक ये रंगों से भरी दुनिया निहायत हसीन है, मगर इसके साथ साथ इस रंगदार दुनिया में रहने वाले लोगों को भी निराले रंग ढंग है। न जाने किस वक्त किसका कौन सा रंग दिखने को मिल जाए, कुछ खबर नहीं। इसलिए कभी भी किसी की बातों को जाने बगैर किसी के जाहिर पर अंधा इत्माद ना करें, क्योंकि वह अंधा इत्माद एक दिन सचमुच जाके कुव्वत बसारत को आपसे छीन लेगा। आजकल के सादा लोगों में इल्म का फुकदान है। वो नहीं जानते कि कौन इन्हें बातों के खेल में लगाकर बेवकूफ बना रहा है। वो हर इस इंसान की बात मान लेते हैं जो इन्हें बेवकूफ अच्छा बना सके। इनकी सादगी की वजह से मेरे अब्बा जैसे दोगले लोगों का कारोबार चलता रहता है। अब आप बाहर दर्स देते रहते हैं और घर में इंसाफ ना कर पाती। इनकी बेटियां किसी न किसी तरह अब्बा से पैसा निकलवा कर अपनी जिंदगी को सुधारना चाहती थी। आखिर अब्बा ने इन्हें दिया ही क्या था। हर वक्त के ताने के सिवा माजी में किसी अच्छी याद का सहारा ना था। बचपन तो इसी में गुजार दिया। मेरी सुतेली बहनें और मेरी सगी बहनें दोनों का एक ही काम था, मैंने इन्हें समझाना छोड़ दिया था। हम सब ने मदरसे में मैट्रिक पास किया था। आगे की तालीम की इजाजत अब्बा ने हम में से किसी को ना दी। दादी तो अपनी जिद लगाकर इस दुनिया से चली गई। बहू तो ले आई थी, लेकिन इनसे भी इन्हें पोता ना मिल सका और इसी आस में वो इस दुनिया से ही चली गई। इस बार इनके अपनी भांजी थी, अपने ही खून को वो कैसे गंदा कह सकती थी। सब्र के घूंट भरने के सिवा इनके पास कोई चारा ना था। अब बाकी जहाँ पहले 5 बेटियां थी, अब 2 का इजाफा हो गया था। 7 बेटियों का कुंबा था। 3 कमरों के मकान में हम 7 बहनें मिलकर रहा करती थी। हमारे खाने पीने और पहने ओढ़ने पर ये लड़ाई हो जाया करती थी। अम्मा हमेशा हमें ही कहा करती थी कि वो तुम लोगों से छोटी बहनें हैं, तुम लोग भी सब्र कर जाया करो। मेरी सुतेली माँ रवायाती माँ जैसी ना थी। हमें कभी ताने ना देती थी, क्योंकि इनका गुरूर भी खाक में मिल चुका था। पहले पहल तो इन्होंने आकर मेरी बहनों का जीना हराम किया था, लेकिन अल्लाह ने इसके बदले इन्हें भी 2 बेटियां ही दी थी। इसके बाद अब वो संभल कर रहती थी। मैं तन्हाई में भी अल्लाह से बातें करती रहती थी, क्योंकि इसके सिवा घर में कोई था नहीं जिसके पास मेरे लिए वक्त हो। मेरी नानी कहने लगी कि जब से तुम्हारी ये बेटी आई है तुम पर सोग बन चुकी है। और फिर घर के हालात मजीद बदल गए। मैं चाहती थी कोई मौजज़ा हो जाए। मैं हर वक्त अल्लाह की इबादत करती रहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अल्लाह के सिवा कोई हमारे हालात बदल नहीं सकता। मेरे बाप का हाथ भी जरा तंग था और बेटियों से तो उसे खासी चिढ़ थी। अब तो उसने घर आना ही छोड़ दिया था, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि वो तीसरी शादी भी कर ले तो बेटा इनके नसीब में लिखा ही नहीं है। मैं दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी। लोग मुझे इबादत गुजार और परहेजगार समझते थे। कई बार तो औरतें मुझसे दुआ करवाने आती थी। लोगों को मैं बड़ी करामती सी लगती थी। मोहल्ले की सुबैदा बुआ की बेटी की शादी होना सबको ही नामुमकिन लग रहा था। वो रोज यही बातें सुनाकर रोती रहती थी कि इनकी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा। एक दिन उन्होंने रोते हुए मुझे दुआ करने का कह दिया और मैंने भी सच्चे दिल से इनकी बात मानते हुए इनकी बेटी के लिए दुआ करने लगी। और हफ्ते के अंदर अंदर इनकी बेटी का अच्छा रिश्ता हो गया था। तब से पूरे मोहल्ले में मशहूर कर दिया गया, ये मेरी दुआ से इनकी बेटी का रिश्ता तय हुआ है। लोग सुबह मेरे कमरे में आ जाया करते थे, मुझसे दम करवाते, दुआ करने का कहते। पहले तो अब्बा ने तवज्जो ना दी, लेकिन धीरे धीरे इन्हें इस बात का यकीन होने लगा था कि मेरे अमाल कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। कुछ तो करामत है कि अल्लाह मेरी दुआएं कबूल कर लेता है। दूर दूर से लोग दुआ करवाने के लिए आया करते थे। अब्बा बड़े फख्र से बताया करते थे कि ये मेरी बेटी है, बड़ी अल्लाह वाली है, शुरू ही से अल्लाह की इबादत गुजार रही है। अल्लाह बस अपने नेक लोगों पर ही करम फरमाता है। धीरे धीरे मैं अब्बा की चहेती बन चुकी थी। अब्बा पहले कभी घर पर नहीं रहा करते थे। अब वो सारा दिन सहन में बैठे रहते थे। लोगों का आना जाना लगा रहता था। उन्होंने बाहर मेरे नाम की तख्ती लिखकर लगवा दी थी। सब लोग हैरान थे, आखिर कोई मौजज़ा कैसे हो सकता है। कुछ लोग कहने लगे कि हर दुआ कबूल नहीं होगी, लेकिन औरतें मेरे पास मुड़कर वापस आती थी। मेरा बाप तो मुझे सारी रात जाए नमाज पर बिठाए रखता था। कहता था कि तुम सारी रात अल्लाह का जिक्र करोगी तभी तो लोगों की दुआएं कबूल होगी। अगर इनकी दुआएं कबूल हुई तभी तो ये आस्ताना चलेगा। सारी रात सफेद लिबास पहनकर एक नरम गद्दी पर बैठकर मैं अल्लाह की इबादत करती रहती थी। मेरी माँ हैरान होती थी। वो मेरे लिए फिक्रमंद भी थी, क्योंकि वो सब कुछ देख रही थी जो मैं अभी देख नहीं सकती थी। वो कहती थी तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हारे लिए आगे आसानियां पैदा करे। इस बात की मुझे धीरे धीरे समझ आने लगी थी जब ये इबादत मेरे गले का ताक बन गई थी। मैं लोगों के दुख सुख सुनकर रो दिया करती थी। जैसे हम कमाने लगे मेरी माँ कहने लगी बेटियां बड़ी हो गई हैं, आप इनका फर्ज अदा कर दें तो बेहतर है। जब से मेरा आस्ताना चलने लगा था तब से मेरी माँ की अहमियत भी बढ़ गई थी। अब्बा अम्मा को बात बात पर डांटा नहीं करते थे, जबकि कहा करते थे कि घर का दीनी माहौल ही था कि बच्ची अल्लाह का जिक्र करती रही है, अल्लाह ने बस करम कर दिया है। घर के कोई भी मशवरे होते हुए मेरी दुआ से पूरे किए जाते थे। अब इस बात पर आकर खफा हो जाते थे कि जहाँ मेरी शादी की बात चलनी होती थी अभी मैं अपनी बहनों से छोटी
भी थी, इसलिए पहले इनके रिश्ते देखे जाने लगे। इनको तैयार होता देखकर, कपड़े पहनते मेरे दिल में भी ख्वाहिश जागती थी। लेकिन उस दिन के बाद जब से बीबी बनी थी, फिर मुझ पर हर रंग हराम कर दिया गया था। अपनी बड़ी बहन की शादी पर जब मैंने सब्ज रंग पहना तो अब्बा गुस्से से भड़क उठे कि तुम्हें इस तरह तैयार देखकर लोग क्या सोचेंगे कि इनकी बीबी दुनिया की रंगीनी में खो चुकी है, इसलिए बेटा तुम सिर्फ सफेद या काला लिबास ही पहनोगी, दुनिया से कट कर रहोगी, ताकि लोग तुम्हारी मासूमियत और नेक नामी पर यकीन कर सकें। मैं अपनी बहन की शादी में तैयार ना हो सकी थी, सफेद लिबास पहनकर एक कोने में बैठी रही। अब्बा ने मखसूस सफेद रंग की कुर्सी मेरे लिए मंगवाई थी। लोग आकर मेरा हाथ चूम कर जाते। ये औरतें मुझसे मेरी बहन की शादी पर दुआ करके चाहती थी। मेरी ये जिंदगी रह गई थी जिससे मुझे घुटन होती थी। मैं चाहती थी कि लोग मुझे आम इंसान की तरह समझे, मुझे वैसे ही ट्रीट करें, लोग मुझे खास समझकर सीट ना छोड़े। मैं आम जिंदगी जीना चाहती थी, खुश रहना चाहती थी। मैं तंग आ चुकी थी इस तरह की जिंदगी से। कुछ सुख बहुत गहरे और जाती होते हैं जिनका जाहिर होना भी महसूस नहीं करवाया जाता। हाँ, अलबत्ता चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजा ली जाती है, बल्कि इसलिए कि इनको वो तकलीफ बयान करनी नहीं आती। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखें तो खुदारा अपनी तेज और तल्ख बातों और तल्ख जुमलों से मत नोचे। हिम्मतें बार बार नहीं बांधी जाती, ना ही बार बार आंसू संभाले जा सकते हैं। मुझे तो अंदर ही अंदर सिखाए जा रहे थे कि किसी को मुझसे मोहब्बत नहीं है। अब लोगों के मफाद मुझसे जुड़ चुके हैं, इसलिए वो अपने मफाद की खातिर मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। मेरी कमाई जाने वाली एक एक रकम अब्बा के हाथ में जाती थी। उन्होंने बाकी बहनों के रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए। कुछ की तो शादियां करके इन्हें रुखसत कर दिया गया था। सिर्फ मैं ही थी जब तक घर पर बैठी थी, और किसी को इस बात की फिक्र ना थी। रोज घर में लंगर बना करता था। ये लंगर अब्बा अपने पैसों से ना बनाते थे, मेरे पैसों से ये लंगर बना करता था। वो पैसे जो लोग हदिये के तौर पर डब्बे में डाल जाया करते थे। अब्बा यहाँ तो मुझे सफेद लिबास पहने देते या फिर काला लिबास। लोग मुझसे अपनी मुश्किलात के लिए दुआ करवाया करते थे। अब्बा कहते थे यही मेरी बेटी है जिसमें मेरी घुट्टी ने काम किया है। आखिर हर वक्त अल्लाह रसूल का नाम लेती रहती है। बाकी बेटियों को तो मुझे चूसने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। वो मेरे सर पर हाथ रखकर हमेशा यही कहा करते थे कि अब तुम्हें ही ये बेड़ी संभाली है। वो ये बात इतनी आसानी से बोल जाते थे कि उन्होंने मेरी पैदाइश पर हंगामा खड़ा कर दिया था। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि मैं इनकी बेटी हूँ। यहाँ तक कि मेरी माँ के सर पर लाकर सौतन सवार कर दी थी, जिन्होंने शुरू के वक्त में इनका जीना हराम कर दिया था। अब्बा ने अम्मा के हकूक की कितनी हक तलफी की थी। मेरा दिल बोझल सा हो गया था। सारा दिन लोगों का रश लगा रहता था। लोग दूर दूर से बड़ी आस लेकर आया करते थे और मेरे वालिद मोहतरम इन्हें मेरी शान में झूठे कसीदे सुनाया करते थे, जिसका मुझे बहुत अफसोस होता था। मैं अपनी माँ से कहा करती थी कि मैं दिन रात इनके बोझ तले दबती चाह रही हूँ। वो लोग मुझे बहुत ऊंचा मकाम देने लगे थे। ये सब कुछ ठीक नहीं है, इतनी नेक नहीं हूँ मैं जितनी अब्बा इनके सामने पेश करते हैं। दिन ब दिन अब्बा ने हदिये के पैसे बढ़ा दिए। कहने लगे कि अब तुम्हारी बीबी सारी रात बैठकर तुम लोगों के लिए दुआएं करती है, इसकी सेहत का ख्याल भी तो रखना है। घर में सबसे अच्छा लिबास मुझे ही पहनने को मिलता था, अच्छी खुराक भी मुझे ही दी जाती थी। मेरी बहनें भी मुझे बीबी समझकर मेरा बड़ा एहतराम करती थी। मेरी कमाई से ही तो इनकी शादी हुई थी। वो सब अपने अपने घरों में आबाद हो गई थी। मेरी जिंदगी में अब तन्हाई का डेरा था। घर में 2 माएं और मैं अकेली होती थी। मेरी सुतेली माँ भी मेरे आगे कुछ ना कहती थी। अब्बा ने सख्ती से मना कर दिया था कि इसकी किसी बात से इख्तलाफ नहीं करना, इसकी हर बात मानी जाएगी। इनकी खातिर मैं कई कुर्बानियां भी तो दे रही थी। घर में आने वाला ताजा फल पहले मैं चखती थी। मैं बहुत उकता गई थी। मेरा बाप तो मेरी शादी ही नहीं करना चाहता था। वो सारी उम्र घर में बिठा कर रखना चाहता था। मेरी बहनों को भी इससे कोई परवाह नहीं थी। मेरी उम्र निकलती जा रही थी। मैं अपने लिए दुआ करती थी कि मेरी जिंदगी सवर जाए। लोगों के लिए तो दुआएं कर करके थक चुकी थी। हर तरह के इंसान आकर मुझसे दुआएं करवाता था। मेरी बहू अच्छी हो जाए, दुआ करो, मेरी बेटी की जान छूट जाए। कोई बेटी आती थी, कहती थी कि मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन नहीं मान रहे। कोई बेटा आता था जो माँ और बीवी के दरमियान में पिस चुका होता था। ऐसी कई कहानियां थी कि घर वाले अपने घर वालों से ही खुश नहीं है। बाहर क्या परेशानी होनी है, घर में ही इतने मसाइल होते हैं कि आपके घर वाले ही आपके लिए आजमाइश बन जाते हैं। मैंने कई बार ऐसे लोगों के लिए भी दुआएं की हैं जो लड़कियां आकर रोया करती थी कि हमारी सास हमें घर से निकालना चाहती हैं क्योंकि हमने सिर्फ बेटियां पैदा की हैं। ऐसी लड़कियों से तो मुझे दिली हमदर्दी होती थी। मैं इन सब के लिए दुआ किया करती थी। जिंदगी से खुश ना थी और ना ही कभी किसी के लिए दिल से दुआ करती थी। मैं अपने लिए दुआएं करने लगी थी कि अल्लाह मेरे नसीब खोल दे, कोई ऐसा शख्स मुझे मिल जाए जो अमीर हो, जो मुझे मेरे बाप से खरीद सके। ये ऐसी दुआ थी जो मांगते वक्त शर्मिंदगी होती थी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरा बाप किसी आम और कंगले इंसान के हाथ में मेरा रिश्ता नहीं देगा, बल्कि वो चाहेगा कि कोई उसे पैसों में तोल दे और मेरी दुआ जल्दी कबूल होगी। दूर से कुछ लोग बड़ी गाड़ियों में हमारे घर आए। मेरा बाप तो इस दिन शाम से दांत अंदर ही ना कर पा रहा था।
वो लोग मेरा नाम लेकर कहने लगे कि हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। पहले तो मेरा बाप परेशान हो गया, लेकिन उन्होंने मेरे बाप की फितरत को पहचान लिया। कहने लगे, इसके बदले आपको मुंह मांगी कीमत दे सकते हैं, हमें ऐसी ही नेक और परहेजगार लड़की अपने बेटे के लिए चाहिए। वो बाहर के मुल्क रहता है, आपकी बेटी को भी वहां ले जाएगा। मैं दुआ करने लगी कि अब मेरा बाप हाँ कर दे। कितनी कीमत उन्होंने मेरे बाप को देनी थी वो चाहता तो कभी पूरी ना कर सकता था, इसलिए वो फौरन ही मान गया। इस पर काफी सवाली भड़क उठे। कहने लगी, ये नेक और पाक रूह है, आखिर इसकी शादी क्यों की जा रही है? जिस पर अब्बा ने कहा कि इसको ख्वाब आया है कि अभी ये शादी कर ले, वरना शायद इसकी दुआएं फिर मजीद कबूल ना हो। ये तो अल्लाह की नेक बंदी है, अल्लाह की तरफ से आया पैगाम कभी रद्द नहीं करती है। लोग भी कैसे सादे हैं। अब्बा की बात पर यकीन कर लिया और हर कोई मेरी शादी पर कोई ना कोई तोहफा लेकर आया था। आखिर मैं रुखसत होकर अपने पिया के घर चली गई। मेरी बहनें काफी हैरान थी कि इन्हें तो जिंदगी भर यकीन न आना था कि मेरी भी शादी हो सकती थी। मेरी दुआएं रंग ले आई थी। मैं अपने शौहर के घर गई। ये घर कम महल ज्यादा लग रहा था। ये लोग बहुत खुले मिजाज के थे। यहाँ आकर मुझे यूं लगा कि मैं अपनी आजादी में वापस आ गई। मैं खुलकर सांस ले सकती हूँ। ये लोग मेरी बहुत इज्जत और एहतराम करते थे। मेरे शौहर को भी मालूम था कि मेरी हर दुआ कबूल होती है। वो बहुत अच्छा इंसान था और काफी सीधा भी था। इस वजह से उसने मुझे कभी जिंदगी में रोक टोक नहीं की थी। वो सारा दिन अपने काम में मसरूफ रहता, रात को देर से घर आता। मेरा बाप भी मुतमईन हो गया। अपनी माँ को मैं तसल्लियां देकर बाहर के मुल्क रवाना हो गई। बाहर के मुल्क जाती ही मैंने नई दोस्तें पाली। मैं दुपट्टा तक ओढ़ना भूल गई थी। कपड़े भी तंग पहनती थी, जिससे जिस्म का एक एक हिस्सा नजर आता था। लेकिन अब कोई रोकने टोकने वाला जो नहीं था। मेरा शौहर तो सुबह से गया, रात को घर वापिस आता था और आते ही वो नींद पूरी करने अपने कमरे में चला जाता था। मैं इस शादी का नाजायज फायदा उठा रही थी। मैं घर पर तवज्जो ही ना देती, अपने घर को नौकरों के हाथों में छोड़कर अपनी दोस्तों के साथ पार्टी किया करती थी। मेरी दोस्तें काफी खुले सहन की थी। इन्हें घर का काम करना पसंद नहीं था। वो कहा करती थी कि घर के काम करने से इनकी इज्जत कम हो जाती है। आखिर वो शादी करके अपने शौहर के साथ इसलिए नहीं आए कि वो यहाँ आकर बर्तन साफ करें। इनका शौहर इतना किस लिए कमा रहे हैं कि वो एक नौकरानी रख कर नहीं दे सकते। इन्हें तो अपने बच्चों का भी होश नहीं था। वो सारा दिन पार्टियां किया करती थी, कभी किसी दोस्त के यहाँ तो कभी किसी दोस्त के यहाँ। सिगरेट पीना वहाँ पर मामूल था। हर बुरा काम आम हो चुका था और मैं धीरे धीरे इस माहौल में घुल मिल गई थी। कहीं से देखकर नहीं लगता था कि मैं वही औरत हूँ जो सारा सफेद लिबास पहने अल्लाह का जिक्र करती रहती थी, जिसके पास लोग आकर अपनी दुआएं कबूल करवाया करते थे। वो भी कैसा सादा दौर था। मैंने यहाँ आकर अपना माजी छुपा कर रखा था। मैं नहीं चाहती थी कि लोग फिर से मुझे बीबी बनाकर दुआएं मंगवाने लगे। मैंने अपने शौहर से भी कहा कि कोई यहाँ पर किसी को मत बताएं। खैर, उन्होंने मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। हमारी शुरू ही से ऐसी जिंदगी थी कि हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा घुल मिल नहीं सके थे। शायद मैं इनकी पसंद की बीवी नहीं थी, लेकिन इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं जैसी जिंदगी चाहती थी मुझे वैसी ही जिंदगी मिल गई थी। मैं फर्क को महसूस नहीं करती थी कि मेरे और मेरे शौहर के दरमियान इतने फासले आ चुके हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहाँ समझ नहीं आता कि पीछे मुड़कर देखे या सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाए। ऐसी कश्मकश में जिंदगी रुक सी जाती है। चाह कभी ना गुजरा हुआ कल भुलाया जा सकता है और ना आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, कोई किसी का नहीं है। बस जिंदगी गुजरती जा रही है, मौत के करीब होते जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी गुजार रहे हैं। एंजॉय करना तो जैसे भूल गए हैं। कभी पुराने रास्तों से गुजरे तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पहले कभी जिंदगी जी हो। कभी कोई अजनबी अपना सा लगने लगता है और कभी बहुत अपने गैर लगने लगते हैं। पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। जिंदगी हमें गुजार रही है या हम उससे। बस अपनी जात तक का ताल्लुक रह जाता है, वो भी एक गहरी चुप का ताल्लुक होता है। कभी हर वक्त बोल ही चीखने वालों को सोचना पड़ता है क्या बोलूं, किससे बात करूं। जरूरी नहीं कि खामोशी के पीछे कोई ठोस वजह ही हो। दिल टूटा हो या जो भी कुछ हो, लोग सिर्फ वही सोचेंगे जहां तक वो सोचना चाहेंगे। वो कभी आपसे दलीलें नहीं मांगेंगे, बस आपको इल्जाम देंगे या कसूरवार ठहराएंगे। इंसान की फितरत है कि वो किसी हाल में खुश नहीं रहता, इसलिए किसी की खामोशी को गलत समझने के बजाय इसके खामोश होने की वजह पूछने या जानने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी अगर वो खामोश रहे तो उसको इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, ना कि उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया जाए कि वो अपनी जिंदगी को अपने हाथों से तबाह कर दे। हो सकता है कि वह हालात और गर्दिश का मारा हुआ हो और अपने बरहम खोने के डर से किसी को कुछ ना बताना चाह रहा हो। मैं खुद अभी इसी स्टेज पर हूँ कि मुझे ना तो सफाइयां देने की जरूरत महसूस होती है और ना ही मैं किसी से उम्मीद रखती हूँ। उम्मीद रखूंगी तो क्या और किससे? इंसानों से वाबस्ता उम्मीदें तो टूट ही जाती हैं जो दोबारा चाहने पर भी नहीं जुड़ पाती। तो फिर हम आरजी सहारा क्यों ढूंढते हैं? क्यों भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा सहारा तो वही रब्बे करीम है जो कभी नहीं छोड़ता। हम इस सब कुछ छोड़कर हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे इंतजार करता है कि कब मेरा ये बंदा मेरी तरफ लौटे और मैं उसे थाम लूं। इसलिए सिर्फ
सिर्फ उस सच्चे रब से उम्मीद लगानी चाहिए, क्योंकि वो कभी मायूस नहीं करेगा। बेशक वो हर चीज पर कादिर है। अच्छी भली चलती जिंदगी में एक दिन बेसुकूनी सी पैदा हो गई। मैंने अपनी दोस्तों के साथ जाना नहीं छोड़ा था। मैं इनके साथ हर जगह पर जाती थी, इनकी हर पार्टी को एंजॉय करती थी और अपने ज़मीर को गहरी नींद सुला दिया था, जो मुझे बार बार कहता था कि तुम अल्लाह से इस कदर दूर कैसे हो सकती हो। हर बार मैं यही कहा करती थी कि मैं अब तंग आ चुकी हूँ, अब मैं मजीद तस्बीह नहीं कर सकती, मैं लोगों के लिए मजीद दुआएं नहीं कर सकती। लेकिन मैं जिंदगी से भी खुश ना थी। सुबह उठती तो फिर मैं अकेली ही होती थी। शौहर मेरे उठने से पहले ही काम पर जा चुका होता था। रात को वो तब आता था या तो मैं सो चुकी होती थी या फिर मैं खुद बाहर निकली हुई होती थी। उसने कभी मुझ पर कोई रोक टोक नहीं की थी। हमारे ससुराल वालों को यही लगता था कि हम दोनों के दरमियान बहुत प्यार है और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। मेरी सास कोई जासूस सास ना थी, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती आई थी, इसलिए मेरा दिल उठने लगा था। मैं जिस शख्स के भरोसे यहाँ आई थी वो शख्स तो मुझे भूल ही चुका था। मैं ये नहीं चाहती थी कि वो रवायती शौहर की तरह हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहे, लेकिन इतना जरूर चाहती थी कि वो अपनी बीवी की खैर खबर रखे और खुद की भी शक्ल अपनी बीवी को दिखाना लाजमी समझे। महीनों महीनों हमारी मुलाकात नहीं होती थी। कई बार वो काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क गया होता था तो मैं पीछे अकेली ही रह जाती थी। मेरा बाप तो ये समझ रहा था कि मैं ऐश की जिंदगी गुजार रही हूँ। बार बार कहता था कि भूल नहीं जाना, अपने बाप को भी पैसे भेज दिया करना। मेरी माँ तो हमेशा यही कहती थी कि अपने शौहर की खिदमत करो, उसका दिल जीत लो, जिस पर मैं तंजिया हंसा करती थी कि शौहर की खिदमत करके उन्हें क्या ही सिला मिला है। एक रोज मेरी दोस्त कहने लगी कि इसके घर में पार्टी है जिसमें उसने सबको इसरार करके रोक लिया। मैं रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी दोस्त नाराज होने लगी, कहने लगी कि तुम कभी हमारे साथ रात गए तक रुकती नहीं हो, तुम्हारा शौहर तो वैसे भी दूसरे शहर गया है, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ रुक जाओ हमारे पास। इसलिए मैं इनकी बात मानते हुए रुक गई। वैसे भी अकेले घर में तो खौफ ही आता था, इतना बड़ा घर अकेली वहशत सी महसूस होती थी। वो सब नाच गाना करने लगे, तेज लाइटें जलने लगी और म्यूजिक चल रहा था। सब अपना नाच गाना कर रहे थे। इसी दौरान अजान होने लगी। किसी को अजान का होश ना रहा। वहाँ कोई भी ऐसा शख्स ना था जो पाबंदी से नमाज अदा करता हो। हर कोई दीन से दूर था। इन्हें दुनिया की ही लगन थी और जिसकी चाह होती है अल्लाह उसी से आपको नवाजता है। अजान सुनते ही मेरे अंदर बेचैनी सी पैदा हो गई। कई दिनों बाद अजान को गौर से सुन रही थी, वरना तो मुझे मालूम ही नहीं था कि कब अजान होती है। दिन रात इसी तरह गुजर जाते हैं। ये हैरानी की बात ना थी कि वहाँ कोई भी अजान की तरफ मतवज्जा ना हुआ। हर कोई अपनी सरगर्मी को जारी रखे हुआ था। मेरी दोस्त डांस दिखा रही थी। उनके कपड़े ही इस कदर तंग थे कि उन्हें अपना जिस्म छुपाने की कोई तकदू करनी ना पड़ रही थी। खुले आम वो अपने हुस्न के जलवे बखेर रही थी। मैं सबसे घबरा कर नीचे आकर बैठ गई। मेरा लिबास भी इस कदर लंबा ना था, मुख्तसर सा लिबास था। सर पर दुपट्टा लिया। मैं घबरा कर जैसे ही बैठी इधर उधर देखने लगी, अपना दिल बहलाने लगी कि कुछ देर बाद ज़मीर को दोबारा से ठंडी नींद सुला सकूं। लेकिन गैर इरादी तौर पर ये जैसे लंबी कमरों की राहदारी की तरफ निगाह उठी तो पलटना भूल गई। सामने से आता शख्स कोई और ना था, मेरा शौहर था और उसकी बाहों में बाहें डाले वो लड़की मेरी सहेली थी। मैं हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। वो मुस्कुराकर मेरे सामने यूं आया जैसे कोई बड़ी बात ना हो। अपने शौहर को देखते हुए इससे सवाल करने लगी कि तुम यहाँ इस वक्त मेरी दोस्त के साथ क्या कर रहे हो और इस कमरे में तुम दोनों इस वक्त निकल रहे हो। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सवाल कर रही हूँ। मेरे पांव तले से तो जमीन ही निकल चुकी थी। बेशक हम दोनों के दरमियान ऐसा रिश्ता नहीं था, लेकिन मैं इसकी बीवी थी। मुझसे बेवफाई का आखिर उसका हक किसने दिया था। मेरे सवाल पर वो हंसने लगा और कहने लगा कि तुम होती कौन हो ये सवाल करने वाली। शुरू दिन से मैंने तुम्हें अपनी दौलत दे दी थी जो तुम्हारी चाहत थी। कभी हमारे दरमियान ऐसी दोस्ती और रिश्ता ना हुआ कि जिस हक से तुम मुझसे ये सवाल कर सको। बेहतर ये है कि तुम अपनी जिंदगी जी लो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और तुम इतनी बच्ची तो नहीं हो कि मोहब्बत के तकाजे समझ ना सको। इनकी बात सुनकर मैं लड़खड़ा गई थी और उन्हीं पैरों वापस अपने घर आ गई। मुझे समझ ना आई कि किस्मत ने मेरे साथ क्या मजाक किया है। मैं वापस पाकिस्तान जाकर भी क्या करती। मेरा बाप दोबारा मुझे सफेद चादर पहनाकर आस्ताने पर बिठा देता। इसलिए बेहतर था कि मैं अपने शौहर के साथ समझौता कर लेती। मैं उस रात बहुत रोई थी। एक दूसरी औरत के आने पर रोना तो फितरी था। मैं दुआ करने लगी कि मेरा शौहर मेरी तरफ माइल हो जाए। मैंने अल्लाह से तौबा कर ली थी। मैं अल्लाह से कहने लगी कि मेरा घर टूटने से बच जाए, मेरा शौहर मुझे छोड़कर दूसरी औरत को ना अपनाए। मैं अपने हर गुनाह की माफी मांगने लगी। उन दोस्तों को छोड़ दिया जो अल्लाह के ना हो सके, वो मेरे क्या होंगे। मैंने खुद को दोबारा महदूद कर लिया था। अल्लाह की इबादत करती और अपनी महदूद जिंदगी में खुश रहने लगी। कुछ अरसे बाद मालूम हुआ कि मेरी दोस्त मेरे शौहर को धोखा देकर जा चुकी है। शौहर अपनी गलती का एहसास होने के बाद पलट आया था। हम दोनों ही गलत थे, इसलिए मैंने खुले दिल से माफ कर दिया था। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी में सुकून आ गया था। मुझे समझ भी आ गया था कि सारी गलती नसीब की नहीं है, कुछ गलतियां मेरी अपनी भी हैं।